संस्कृति संस्कार युक्त शिक्षा की उत्तम व्यवस्था के उद्देश्य से 1946 में स्थापित श्री एसटी एजुकेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड पानीपत, तत्पश्चात समय समय पर इस सोसाइटी द्वारा प्रारंभ की गई अनेक संस्थाएं आज 8 संस्थाओं का परिवार है। हम सनातन धर्म संस्थाएं हैं। हम सभी संस्थाओं के लिए पानीपत शहर के लिए अति हर्ष का विषय है कि कल एसटीपीजी कॉलेज पानीपत परिसर में प्रातः 11 बजे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय राष्ट्र संत स्वामी श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज का शुभागमन हो रहा है। और 22 जनवरी 2024 एक भारत के इतिहास में विलक्षण अविस्मरणीय घटना है। सदियों के प्रयास के पश्चात सनातन धर्म के पुनरुत्थान के लिए श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में पूरे देश ने एक संत को उस कार्यक्रम से बोलते सुना देखा। और इन्हीं संत ने उस अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उपवास पूर्ण किया। ये संत परम पूज्य श्री गोविंद देव जी महाराज कल पानीपत संस्थाओं में आ रहे हैं और हमारा ये सौभाग्य है। और संत का किसी संस्था में किसी स्थान विशेष पर कुछ व्यक्तियों के मध्य आगमन ये एक सामान्य संयोग प्रतीत तो होता है, परंतु ये संयोगवश होने वाली घटना नहीं है। ये संचित शुभ कर्मों के प्रारब्ध उदय का फलस्वरूप इस प्रकार का एक सत्संग का अवसर मिलता है। कल 11 से 12:30 बजे का ये कार्यक्रम रहेगा और महाराज श्री का प्रवचन होगा, तत्पश्चात शंका समाधान होगा। इस प्रकार का कार्यक्रम नियोजित किया है। पीजी कॉलेज परिसर में तो वो कल 11 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा और 11 से लेकर दोपहर बाद 12:30 तक का कार्यक्रम है। और जो पानीपत अंसल सिटी में बांके बिहारी ज्ञानेश्वर मंदिर है और मंदिर के प्रांगण में श्री कृष्ण वेद विद्यालय स्थापित है। वो संस्थाएं भी स्वामी श्री गोविंद देव जी महाराज के संरक्षण में कार्य कर रही हैं और संपूर्ण जीवन गुरु जी का वो सनातन धर्म के माध्यम से समाज सेवा को समर्पित है। सनातन धर्म के माध्यम से राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण और अनेक प्रकल्प व्यवस्थाएं संस्थाएं प्रारंभ की हैं। गीता परिवार और बाल संस्कार केंद्र और ज्ञानेश्वर गुरुकुल, महर्षि वेद व्यास पीठ और अनेक प्रकार के पुरस्कारों से अलंकृत है। राम जन्मभूमि के अलावा तो अपने यहाँ क्या कार्यक्रम है और क्या बच्चे भी शामिल रहेंगे या फिर जो बाहर के लोग हैं उनकी जो मान लो कोई आना चाहेगा तो उसकी क्या व्यवस्था है? गुरुजी महाविद्यालय में पधार रहे हैं तो हमारे सभी विद्यार्थी और शिक्षक इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। हमारा प्रबंधन भी उपस्थित रहेगा और सनातन धर्म में आस्थावान बाहर के लोग भी कार्यक्रम में आएंगे। और एक शिक्षण संस्था में आध्यात्मिक गुरु का, संत के आगमन का जो एक प्रासंगिकता कि हम सनातन धर्म संस्था हैं और हमारी शिक्षा संस्कार युक्त हो। हमारे विद्यार्थी जो हैं मात्र उच्च शिक्षित योग्यता प्राप्त करके जो बड़े बड़े पैकेज हैं और उनमें कोई समाज का, राष्ट्र का दायित्व बोध ना हो, व्यक्तिगत एक जीवन को, अपने जीवन, अपना एकाकी जीवन, अपना परिवार, मात्र यहीं तक उनका जीवन सिमट जाए, ये एक छोटी सोच है। व्यापक सोच ये है कि हमारे विद्यार्थी में उसकी शिक्षा ऐसी हो कि शिक्षा के साथ साथ, शिक्षा की आधुनिकता के साथ शिक्षा में जो तकनीक का विकास है उससे समझौता किए बिना जो अपनी जड़ें हैं, संस्कार, उसके साथ भी विद्यार्थियों को जोड़ा जाए। वो अपने परिवार से जुड़े, अपने समाज से जुड़े, अपने राष्ट्र से जुड़े और धर्म जो है वो शिक्षा का मार्गदर्शन करें। तो कल गुरु जी का जो आगमन है कि किस प्रकार ये सनातन धर्म संस्थाएं अपने विद्यार्थियों को संस्कार परक शिक्षा की व्यवस्था कर सकती हैं, उस हेतु मार्गदर्शन, आशीर्वाद, ये एक बड़ा उद्देश्य है कार्यक्रम का। आपने बात की कि धर्म शिक्षा का मार्गदर्शन करे, तो क्या कुछ ऐसा खास होगा कार्यक्रम में कि ये लाइन कन्वे हो जाए? क्योंकि कार्यक्रम में प्रवचन जो है वो गुरुदेव का है, तो किस प्रकार धर्म के माध्यम से, धर्म के समावेश से शिक्षा को संस्कार युक्त किया जा सकता है, किस प्रकार से हमारे विद्यार्थियों का व्यक्तित्व निर्माण हो, चरित्र निर्माण हो धर्म के माध्यम से, ये उल्लेख तो गुरुजी के ही मुखारविंद से होगा। गुरुजी का नाम एक बार पूज्य श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज, आप कोषाध्यक्ष हैं
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या के कोषाध्यक्ष हैं और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा जो न्यास है उसके उपाध्यक्ष हैं। इसमें कहाँ व्यवस्था, कार्यक्रम कहाँ रहेगा? कार्यक्रम कितने की लोगों के व्यवस्था बैठने की जो है वो महाविद्यालय का हमारा जो महाराजा अग्रसेन सभागार है, ऑडिटोरियम है, उसमें है और लगभग 350 से 400 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था इस कार्यक्रम में की है। एक सवाल ये भी लूँगा मैं कि जिस स्कूल कॉलेजेस में आमतौर पर हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि ज़्यादातर सब्जेक्ट से जुड़े सेमिनार्स हो, फंक्शंस हो, जैसे कि स्कूल्स में तो कॉलेजेस में, बट अब जो ये बढ़ता ट्रेंड है कि धार्मिक शिक्षाएं दी जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? आप प्रिंसिपल हैं तो आप इसे किस नज़र से देखते हैं? ये बढ़ता ट्रेंड नहीं है और ये अनावश्यक ट्रेंड नहीं है, ये वर्तमान की आवश्यकता है। शिक्षा बहुत एकाकी हो गई है। शिक्षा का जो एक उद्देश्य है वो सर्वांगीण विकास है, संपूर्ण विकास है। जो मात्र एक पाठ्यक्रम पढ़ाना, कुछ पुस्तकें पढ़ाना, उनके पाठ्यक्रम को पढ़ाना, वो एक खंडित विकास है। उसमें विद्यार्थी का ज्ञानार्जन तो होता है लेकिन व्यक्तित्व निर्माण नहीं होता। हम यहाँ कोई विद्यार्थियों को कोई पूजा पाठ कराने की प्रयोगशालाएं नहीं हैं। हम किसी भी प्रकार की आधुनिक शिक्षा की आवश्यकताओं से कोई भी समझौता भी नहीं कर रहे। हम ब्लेंड कर रहे हैं, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। वो कार्य तो चलेगा, पुस्तकें चलेंगी, पाठ्यक्रम चलेगा, तकनीक चलेगी, किसी चीज़ को छोड़ने को नहीं कहा जा रहा, लेकिन साथ साथ हमारी जड़ें जो हमारी संस्कृति है, हमारा मूल है। जो शिक्षा हमारे विद्यार्थी में ये संस्कार विकसित नहीं करती कि वो अपने माता पिता का सम्मान करे, जो शिक्षा संस्कार विकसित नहीं करती कि अपने गुरुजन का सम्मान करे, जो शिक्षा ये संस्कार विकसित नहीं करती वो पर्यावरण का सम्मान करे, यही गुण तो विकसित करने हैं। और ये गुण पुस्तकों में नहीं होते, ये पुस्तकों के माध्यम से नहीं है, ये गुण आचरण के माध्यम से हैं, गुण व्यवहार के माध्यम से हैं, गुण संस्कृति के माध्यम से। और भारतीय संस्कृति यही है।